नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सिंगल मानना ये आप पर डिपेंड करता है। आप रिश्ते में हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वे वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे। पास्ट से कोई अगर आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और एंजल की यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे। पास्ट में भी ना आप ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। प्यार भी करो तो एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट, स्टेबिलिटी के साथ, फैंटेसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा लगता है कि आपका कोई सपना है जिसे आप हकीकत में बदलने के बारे में सोच रहे थे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और मुझे ये करना है वो करना है, तो आप पूरी तरीके से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे अपने लाइफ में, चाहे रिश्ते में हो चाहे काम में हो। कुछ नया आपने किया, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिला। थोड़ा सा आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, इन चीज़ों में आपकी जो है लक आपका साथ दिया। कुछ मिला आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, कुछ पैसा, कहीं आपका कहीं से नया जॉब का ऑफर आया, कहीं से पैसे आए, नए रिश्ते के बारे में कहीं से ऑफर आया, नए मतलब जो कुछ भी आप सोच रहे थे उसमें नयापन। और एक जैसे एक फैंटेसी की दुनिया में जाके लोग जैसे सोचते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, बहुत दिनों से रुका हुआ था कुछ चीज़ें, वो हुआ। कुछ लोग नए घर लिए होंगे, कुछ लोग नए काम शुरू किया होगा, कुछ लोगों के लाइफ में नए प्यार आया होगा, कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो पैसा उनको मिला होगा। इस तरीके से पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, थोड़ा सही मिला आपको, लेकिन स्टेबिलिटी मिली लाइफ में और नया तरीका भी मिला और खुशी भी मिली। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। टॉरस के जो भी सिंगल हैं, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। टॉरस प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। टॉरस देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा हाई मतलब इंट्यूशन, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, इस तरीके की नेचर में आप हो। जो भी कर रहे हो समझदारी के साथ कर रहे हो। पहले से ज़्यादा आपका जो इंट्यूशन है वो बढ़ गया है। हर चीज़ के अच्छे बुरे, हर स्थिति को सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो। लोगों की नेचर को समझ रहे हो। पहले अगर आप चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं देखते थे तो आपका सोचने का तरीका बदला, इम्प्रूवमेंट हुई है। शिक्षा में, पैसे में, रिश्ते में, हर चीज़ में बैलेंस, इक्वलिटी, हर चीज़ के अच्छे बुरे, हर स्थिति को विचार करना। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि क्या काम करना है, उसका इंट्यूशन आपको पहले से मिल जाता है। लोगों के बारे में समझ आपको आ चुका है। अगर आप पहले लोगों को इतना नहीं समझते थे, लेकिन अभी आप लोगों को समझने लगे हो कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इस तरीके का सोच आपके दिमाग में हमेशा चलता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और
अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बोल बोल के काम करते थे ना, कुछ किया, बहुत ढिंढोरा पीट लिया, ये किया वो किया, लेकिन अभी आप जो हो, आप बोलते कम हो, करते ज़्यादा हो, मैच्योरिटी आप में बढ़ा है इन दिनों। और आप कोई काम जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप उसके बारे में बोलना पसंद भी नहीं कर रहे हो। और आपको ये भी लग रहा है कि जैसे कि आपने दुनिया भर की नॉलेज आप में इकट्ठा कर लिया है आपने, और आपको ज्ञान हो गया है कि किस चीज़ को किस तरीके से किया जा सकता है, किससे किस तरीके का बर्ताव किया जा सकता है, लाइफ को किस तरीके से देखा जा सकता है, अपनी एनर्जीज को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। अब हम देखेंगे पास्ट से अगर कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। 17 से लेके 23 अप्रैल तक अगर पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली पास्ट से कोई नहीं आ रहा है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उनके आने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली कोई नहीं आ रहा है। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो वो बंदा या बंदी आने से रहा। तो पास्ट से इन दिनों कोई नहीं आ रहा है, तो उनकी एनर्जी भी नहीं आ रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, तो देख लेते हैं नया कोई क्या आपके लाइफ में आ रहा है टॉरस। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली नया कोई आ सकता है, और जो आपको एक दोस्तों जैसा माहौल दे सकता है, प्रपोज कर सकता है, दोस्ती से रिश्ता शुरू हो सकता है, बाद में वो प्यार में कन्वर्ट हो सकता है। उनसे आप किसी पार्टी में मिल सकते हो, आपके घर में कोई पार्टी हुआ, अनुष्ठान हुआ, कोई बंद लोग आए, उनमें से ये बंदा या बंदी आपको मिल सकता है। या फिर कहीं आप घूमने गए, ट्रैवलिंग करने गए, वहाँ आप किसी से मिल सकते हो। दोस्तों में से कोई आपको प्रपोज कर सकता है। जो पर्सन आएगा वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट तो जरूर करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है ये बंदा या बंदी पहले से किसी के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ हो या जुड़ी हुई हो, लेकिन आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट कर जाएगा और जिससे मिलके आप बहुत खुशी महसूस करोगे, जिनके साथ आपको घूमने फिरने का मन कर सकता है। खास करके दोस्तों जैसा नेचर रहेगा, उसमें प्यार भी रहेगी। तो हाँ, नया किसी के आने की जरूर चांसेस है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो बहुत दिनों से। अगर आप घर से दूर हो तो घर वापसी करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप घर से दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, कोई डिसीजन आपका पेंडिंग है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो भी डिसीजन आपको लेना है सोच समझ के लेना है, अपने हित में लेना है, और साथ ही साथ किसी एक चीज को आपको जरूर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 2 ऑप्शन आपके पास है। जो भी डिसीजन आप लोगे, या फिर आप बाहर काम करने जाने के बारे में सोच रहे हो तो देश में भी आपके पास काम है, घर में भी है। अगर आप बाहर रहते हो तो वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आपको जो भी करना है सोच समझ के डिसीजन लेना है। किसी एक चीज को इग्नोर करना पड़ सकता है, कहीं दूर आपको जाना पड़ सकता है। जो भी कीजिएगा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो, जो आजकल आप कर भी रहे हो, हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में हो, और किसी एक चीज को इग्नोर जरूर करना पड़ेगा, और खुद की इम्पोर्टेंट जिसमें हो आपको उस चीज को चूज करना पड़ेगा, जिसमें आपकी खुद की भलाई हो। और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ही हो सकता है आपको ये डिसीजन लेना पड़े, घर से दूर भी जाना पड़े।
तो जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।